ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा को लेकर देश भर में बड़ा झटका देखने को मिला है। लाखों छात्रों के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा को रद्द करने का फैसला कर दिया। इस फैसले के पीछे सरकार की मंजूरी और परीक्षा में सामने आई गंभीर अनियमितताओं को वजह बताया जा रहा है। अब पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी गई है, जिससे ये साफ है कि अब मामला और गहराई से जांच के दायरे में जाएगा। सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि एनटीए इस जांच में पूरी तरह सहयोग करेगा और सभी जरूरी दस्तावेज, रिकॉर्ड और तकनीकी जानकारी सीबीआई को उपलब्ध कराएगा। इस कदम का मकसद ये पता लगाना है कि परीक्षा प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी या पेपर लीक जैसी स्थिति तो नहीं हुई थी। अधिकारियों के मुताबिक जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी, ताकि छात्रों के भविष्य को लेकर किसी तरह का संदेह न हो। इस बीच छात्रों के लिए राहत की खबर भी है। दोबारा परीक्षा के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी तरह का अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो छात्र पहले ही फीस जमा कर चुके हैं, उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। एनटीए ने ये भी कहा कि नई परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी और सभी अपडेट आधिकारिक वेबसाइट के जरिए साझा किए जाएंगे। इस बार परीक्षा को डिजिटल और इन हाउस संसाधनों के जरिए दोबारा आयोजित किया जाएगा। जैसे ही नई तारीख तय होगी, छात्रों को शहर सूचना पर्ची और एडमिट कार्ड भी फिर से जारी हो जाएंगे। फिलहाल लाखों छात्र इस इंतजार में हैं कि अगली परीक्षा कब होगी और आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। छात्रों की सुविधा के लिए एनटीए ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किया है, जिस पर संपर्क करके वे किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल है neetug@nta.ac.in। इसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जो कुछ इस तरह हैं: 011-4075-9000 और 011-6922-7700। इस साल 3 मई को आयोजित परीक्षा में लगभग 22 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा देश भर के केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई थी, लेकिन बाद में राजस्थान और उत्तराखंड से पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आए, जिसके बाद मामला धीरे धीरे गंभीर होता चला गया और जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई। जांच में ये भी सामने आया कि कुछ वायरल प्रश्न असली पेपर से मेल खाते थे। राजस्थान पुलिस की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जांच के दौरान 400 से अधिक प्रश्नों का एक सेट बरामद किया, जिनमें से कई प्रश्न नीट परीक्षा के सवालों से काफी मिलते जुलते पाए गए। इस आधार पर शक और गहरा हो गया कि परीक्षा से पहले पेपर लीक या कोचिंग नेटवर्क से जुड़ी कोई बड़ी साजिश हो सकती है। कुछ रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि अलग अलग राज्यों में कोचिंग संस्थानों से जुड़े कुछ प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। हालांकि एनटीए ने शुरुआत में कहा था कि परीक्षा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत कराई गई थी, लेकिन बाद में मिली सूचनाओं के आधार पर मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया। अब तक इस मामले में 45 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीबीआई अब पूरे नेटवर्क की जांच करेगी कि कहीं इसमें किसी और बड़े संगठित गिरोह की भूमिका तो नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अचानक परीक्षा रद्द होने से छात्रों में नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ गई है, क्योंकि कई छात्र पहले ही अपनी तैयारी अंतिम चरण में पहुंचा चुके थे। अब उन्हें दोबारा पूरी तैयारी करनी होगी। हालांकि एनटीए ने साफ किया है कि छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा और प्रक्रिया को पहले से आसान रखा जाएगा, लेकिन परीक्षा की अनिश्चितता ने छात्रों के मानसिक दबाव को बढ़ा दिया है। फिलहाल सरकार और एजेंसियों का पूरा फोकस इस बात पर है कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी हो और परीक्षा प्रणाली में मौजूद खामियों को दूर किया जा सके। आने वाले दिनों में नई परीक्षा तिथि की घोषणा के साथ ही आगे की तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।